बड़ी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन 4 जिलों में आज से शुरू हो रहा है। सरगुजा में आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन लग चुका है। सूरजपुर, जांजगीर, गरियाबंद में आज शाम से लॉकडाउन होगा। रायपुर समेत प्रदेश के करीब 20 जिलों में लॉकडाउन है। संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। बेवजह घर से निकलने वालों पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने जगह जगह चेकिंग पॉइंट बना रखे हैं और लोगों को रोककर पूछताछ भी की जा रही है। बेवजह घर से निकलने वालों को सावधान किया जा रहा है। उनसे ये अपील बार बार की जा रही है कि वे बिना वजह घर से बाहर ना निकले। IBC 24 भी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि वे बेवजह घर से बाहर ना निकले जब तक आपको कोई बहुत जरूरी काम ना हो। और अगर निकल भी रहे हैं घर से बाहर तो मास्क जरूर लगा कर रखें। मास्क ही सबसे बड़ा उपाय है। मास्क लगाना बेहद जरूरी है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जो स्थिति इस वक्त देखी जा रही है, अस्पतालों में बेड फुल होने को है, लेकिन व्यवस्था सरकार कर रही है। दूसरी तरफ मर्चुरी की तस्वीर देख लें, शव गृह की तस्वीर देख लें, मुक्ति धामों की तस्वीर देख लीजिए। आपको मन में डर रखना होगा कि आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन जो लगाया गया उसका पालन करिए। जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तो भी स्वस्फूर्त ये मुहिम होनी चाहिए कि व्यक्ति को जब बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। इस तरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए आने वाले दिनों में, जिस पर विचार करने की जरूरत है। बहरहाल अभी 4 जिलों में आज से लॉकडाउन शुरू हो रहा है, जिसमें 2 जिलों में सरगुजा और सूरजपुर में सुबह 6 बजे से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। जांजगीर और गरियाबंद में शाम से लॉकडाउन शुरू होगा। माफ कीजिएगा, सूरजपुर और जांजगीर और गरियाबंद में शाम से लॉकडाउन शुरू होगा। सरगुजा में सुबह 6 बजे से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। इसके अलावा रायपुर समेत प्रदेश के करीब 20 जिलों में लॉकडाउन है। संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश के करीब 20 जिलों में लॉकडाउन है। संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। कोरोना से बचने का उपाय जो है वो है मास्क लगाना। आप मास्क जरूर लगा कर रखें, कोताही बिल्कुल भी न बरतें। हर दिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आपको सजग होने की जरूरत है और हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम आप तक वो आंकड़े सही तरीके से पहुंचा रहे हैं। वो हर तस्वीर पहुंचाई जा रही है आप तक जो आपको सजग करने के लिए है। हमारा मकसद बिल्कुल भी खौफ फैलाना नहीं है, लेकिन लोगों को सजग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये महामारी अब छत्तीसगढ़ में तेजी से पैर पसार रही है। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए बेवजह घर से बिल्कुल भी ना निकले। गंभीरता को समझें। कोई भी ऐसी बात या विचार अपने मन में घर ना करे जो कोरोना की इस महामारी को चुनौती दे रही हो या आपके लिए वो चुनौती बन जाए। सरगुजा में आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लगभग 20 जिले लॉक हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और लॉकडाउन की जरूरत इसलिए ताकि संक्रमण की चेन को रोका जा सके। संक्रमण की चेन रोकने के लिए जागरूकता की चेन बननी बहुत जरूरी है। लोगों को अपने घरों में रहकर ये साबित करना होगा कि वो महामारी को हराने में प्रशासन का, सरकार का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग, लाखों लोग जो बाहर काम कर रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना, उनकी जवाबदारी का महत्व समझना आम लोगों को बहुत जरूरी है। वे लोग जो डॉक्टर्स हैं, वे लोग जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वे लोग जो पुलिसकर्मी हैं, जो 24 घंटे तैनात है आपकी सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके लिए कर्फ्यू का पालन करना बहुत जरूरी है। अलग अलग शहरों से हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। राजधानी भोपाल में 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगा है। हमारे साथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अलग अलग शहरों से संवाददाता तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों की लापरवाही हो या प्रशासन की व्यवस्था, और एक अपडेट ये संवाददाता पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में भोपाल से विवेक पटैया है, शालिनी हाडिया इंदौर से है, रायपुर से प्रिया पांडे है, अभिषेक अंबिकापुर से है और जांजगीर से हमारे साथ में राजकुमार साहू है। सबसे पहले अंबिकापुर ले चलते हैं। अभिषेक, आज से सरगुजा में सुबह 6 बजे से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। तस्वीरें क्या कहती हैं? लोग कितने सजग दिख रहे हैं अब? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना का जो चेन है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है, यही कारण है कि
फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। सरगुजा संभाग की बात करें तो कोरिया जिले में पहले ही लॉकडाउन लगा दिया गया था और आज से सूरजपुर और सरगुजा जिले में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है। चौक चौराहा पर पूरी तरीके से पुलिसकर्मी, राजस्व का अमला और निगम के कर्मचारी डटे हुए हैं। और हमने जब सुबह निरीक्षण किया, सुबह सड़कों पर गए, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लोगों ने भी जागरूकता दिखाई है। बेहद ही कम जिन्हें ज्यादा जरूरत है, जिन्हें इमरजेंसी है, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो या फिर दूसरी ऐसी आवश्यक चीजें जिसके कारण वो घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन तमाम चौक चौराहा पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और वो उनसे वेरीफाई कर रहे हैं कि आखिर वो घर से बाहर क्यों नहीं निकले हैं। इसके पहले जब प्रशासन ने भी जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तो लोगों से एक अपील की थी। खुद स्वास्थ्य मंत्री जब सरगुजा दौरे पर आए थे तो उन्होंने ये भी अपील की थी कि लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रशासन और सरकार लोगों को दबाव बनाकर घरों में नहीं रह सकती, बल्कि लोगों को जागरूकता दिखानी होगी। और यही जागरूकता आज सरगुजा के लोग दिखा रहे हैं। पूरी सड़कें सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कों में जो लोग निकल रहे हैं वो स्वास्थ्य के मामले पर निकल रहे हैं। इसके अलावा जो प्रशासन ने अपनी तैयारी की है, एक ऐप लोगों के सर्कुलेट किया है, ताकि अगर लोगों को कोई भी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो राशन का मामला हो या फिर दवाई के मामले हो या फिर सब्जी लेनी हो, तो उस ऐप के जरिए भी लोग यहाँ पर अपनी मांग कर सकते हैं और होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी। अगर जिले से कहीं बाहर जाने की आवश्यकता पड़ रही है तो उसके लिए पास की व्यवस्था रखी गई है कि कोई भी बिना पास और बिना प्रमुख कारण के वो बाहर नहीं जा सकता है। इसके अलावा बिल्कुल, और ये जो व्यवस्थाएं की गई है, गाइडलाइंस तय की गई है, वो लोगों को जानना बेहद जरूरी है, जिसकी जानकारी हम लगातार पहुंचा रहे हैं। राजकुमार जांजगीर से हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, जांजगीर में भी लॉकडाउन, शाम से शहर लॉक हो जाएगा, क्या व्यवस्थाएं देखी जा रही है? अब जो जरूरी है वो कितने कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जांजगीर चांपा जिले में तृप्ति आज शाम 6 बजे से 10 दिनों का लॉकडाउन है। 23 अप्रैल तक ये लॉकडाउन रहेगा। अब प्रशासन ने इस लॉकडाउन को लेकर के गाइडलाइन जारी की है, उसमें काफी सख्ती का जिक्र है, जिसमें इस बार जो है वो किराने की दुकान और सब्जी तक की दुकान नहीं खुलेंगी और जो आवश्यक सेवा है उन्हीं में छूट दी जाएगी। जो स्वास्थ्यगत सेवा है, मेडिकल स्टोर से लेकर के वो इसके लेकर के प्रशासन जो है काफी अलर्ट है। और इसके लेकर के जिले में 20 जो सीमा क्षेत्र है उसे सील किया गया है। और इसके अलावा प्रशासनिक जो दल है वो लगातार शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो दल है वो जा रहा है और लोगों को लॉकडाउन को लेकर के जागरूक रहने और लॉकडाउन का पालन करने के लेकर के कहा जा रहा है। इस बीच में कुछ कार्रवाइयां भी हुई हैं, जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, जिन लोगों ने जो नियम है, गाइडलाइन है, उसका पालन नहीं किया है। तो अभी फिलहाल जिस तरह से आज शाम से लॉकडाउन होना है उसके कारण से बाजारों में जरूर भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि कल भी काफी भीड़ रही और आज भी क्योंकि शाम 6 बजे से लॉकडाउन है, इसकी वजह से भीड़ भी देखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही भीड़ जो लॉकडाउन के पहले के 2-3 दिनों में रहती है वो खतरनाक साबित होती है, कोरोना बम बनकर आगे साबित होती है। बने रहेगा हमारे साथ में राजकुमार। ले चलते हैं इंदौर, शालिनी हाडिया हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। शालिनी, आपके पीछे की तस्वीरें जो दिखाई दे रही है कि सब कुछ सामान्य, लोगों की आवाजाही भी दिखाई दे रही है, क्या कर्फ्यू वाकई में कारगर साबित हो रहा है? लोग समझ रहे हैं वहां पर कि कर्फ्यू लगा हुआ है, बेवजह नहीं निकलना है घरों से? तृप्ति, देखिए यही विडंबना है। इंदौर शहर इस समय एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, एक एपी सेंटर हो चुका है कोरोना का। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। 24 घंटे की अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो इंदौर में अब तक के सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करके 1550 कोरोना पॉजिटिव और 6 मौतें दर्ज की गई है। 3 घंटे की छूट है केवल कोरोना कर्फ्यू के अंदर, जो कि 10 बजे समाप्त हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी बाजारों की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि हर एक दुकान पर कितनी बड़ी संख्या में लोग अभी भी मौजूद है। पुलिस की गाड़ी आपको जरूर नजर आ रही होगी, अनाउंस किया जा रहा है, लेकिन ना जनता सुनने को तैयार है और ना ही जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो उन्हें रोकने में विफल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बताने में ही काफी है कि कितनी ज्यादा लापरवाही इस समय इंदौर की जनता जो है वो करते नजर आ रही है।
ये सारी तस्वीरें बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इसके कुछ देर पहले की अगर मैं बात करूं तो इतना खचाखच भरा था कि वहां से एक गाड़ी गुजरना भी मुश्किल साबित हो रहा था। इंदौर में बढ़ते संक्रमण के बीच जनप्रतिनिधियों की सहमति, मुख्यमंत्री की सहमति के बाद कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की गई। आज दूसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल, और ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं इंदौर शहर में, वो सवाल खड़े करती है कि आखिर कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन इस भीड़ को कैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं लोग। ले चलते हैं आपको रायपुर, बने रहेगा हमारे साथ में शालिनी। प्रिया पांडे हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ी हुई हैं। प्रिया, लॉकडाउन का आज लगातार ये आगे बढ़ रहा है, लॉकडाउन तीसरा दिन देखा जा रहा है लॉकडाउन का। 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित है और यही अपील एसएसपी भी कर रहे हैं कि बेवजह लोग घर से बाहर ना निकलें। क्या तस्वीर आप देख पा रही हैं, गली मोहल्लों की भी हो या चौक चौराहों की? बिल्कुल, राजधानी सबसे ज्यादा प्रभावित है तृप्ति, और इसको देखते हुए ही राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा सख्त लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। हालांकि लगातार कोरोना जो है वो रफ्तार पकड़े हुए, केसेस की संख्या में कमी नहीं देखने को, बहुत ज्यादा कमी देखने को तो नहीं मिल रही है, लेकिन ये भी है दूसरा पक्ष ये कि हर चौक चौराहे जो है वो नाकाबंदी कर दी गई है, पुलिस बल वहाँ पर तैनात है। लोग अगर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उनसे पूछताछ की जा रही है कि आप अपने घर से क्यों बाहर निकले हैं, क्या वजह है। बिना पास के किसी को राजधानी की सीमाओं में एंट्री नहीं दी जा रही है, लेकिन जो कुछ तस्वीरें हैं जो परेशान भी करती हैं और लोगों से ये अपील भी है कि वो अपने घरों से बाहर न निकले। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से ये जरूर दिखा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, और ये इस वक्त सख्ती से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की जागरूकता की, क्योंकि लोग अपने घर से बाहर ना निकले। कर्फ्यू इसलिए है, लॉकडाउन इसलिए है ताकि लोग अपने घरों में रहें, एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए और संक्रमण जो है वो और रफ्तार ना पकड़े। लेकिन अभी भी हम कई ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जहां लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। आप सुबह से हम अलग अलग चौक चौराहे से अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं और अलग अलग चौक चौराहों पर कुछ लोग दिख ही जाते हैं। लेकिन कमोबेश अभी तक की स्थिति जो देखा है हमने रायपुर में कि लोग मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कुछ कुछ इलाकों को छोड़ करके पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। बने रहिए हमारे साथ में। भोपाल ले चलते हैं, विवेक पटैया हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विवेक, भोपाल में एकाएक कल शाम कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया, इसके बाद की स्थिति क्या है? क्या वाकई में व्यवस्थाएं दुरुस्त है वहां पर अभी? भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के तस्वीर जो हम दर्शकों को दिखाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन सुबह से ही सड़क पर चहलकदमी दिख रही है, वाहनों का आना जाना जारी है। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवागमन की छूट है, लेकिन सुबह से ही रोशनपुरा चौराहे का नजारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है कि लगातार वाहनों की कतार जो है लगी हुई है, लगातार वाहनों का आना जाना लगा हुआ है। जो ढील जो है दी गई है उसका लोग फायदा उठा रहे हैं, और इमरजेंसी सेवाओं में जो लोग हैं उस के अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, पूछताछ करने के बाद कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस इस रोशनपुरा चौराहे पर लगातार जो है आने वाले वाहनों से पूछताछ कर रही है, उनसे घर से बाहर निकलने का कारण भी पूछ रही है, क्योंकि 19 अप्रैल तक भोपाल जो है पूर्ण रूप से जो है कोरोना कर्फ्यू की जद में रहेगा। हालांकि इस बार कुछ छूटें ज्यादा दी हुई है प्रशासन ने। सब्जी बेचने के लिए लोग सब्जी के ठेले लगा सकते हैं, दूध की जो सेवाओं देने वाले जो सांची पार्लर है वो खुल सकते हैं, लेकिन जो बाजार है वो बिल्कुल नहीं खुलेंगे। आप देख सकते हैं भोपाल के न्यू मार्केट क्षेत्र में भी अभी मार्केट जो है यहाँ पर बंद दिखाई दे रहा है। कल रात्रि 9 बजे से ये मार्केट जो है बंद हुआ है, और ये अब सीधे जो है 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक जो है बंद रहेगा। 19 अप्रैल को ही प्रशासन सारी स्थिति पर निर्णय लेते हुए दुकानें बंद हैं, तो लोगों से कर्फ्यू का पालन करने की अपील भी की जा रही है। IBC 24 भी लगातार अपील कर रहा है कि आप कोरोना से बचने के सारे उपाय माने, और ये लॉकडाउन लगाया गया है, जो कर्फ्यू लगाया गया है वो इसलिए है कि आप सजग रहें, आप सुरक्षित रहें, इसलिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि तमाम संवाददाता हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, और हमारी यही कोशिश है कि आप तक हर एक तस्वीर पहुंचे, हर एक जानकारी पहुंचे, जिससे आप कोरोना से बचने के लिए वो उपाय कर सके जिससे संक्रमण ना फैले और लोग जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।